जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑडिटरी की क्लासेस पे। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 6 के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर दिया गया है। इंग्लिश हो या हिंदी हो, यदि आपको 2027 के परीक्षा में 12th हिंदी और इंग्लिश में यदि 100 मार्क्स पूरे लाने हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न को कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी कवि है। बगल में आपका आंसर भी दिया गया है। छायावादी कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है, याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद को कवि के कवि कहा गया है। कवि के कवि किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को कहा गया है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, कामायनी महाकाव्य के में कामायनी कौन है? कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो श्रद्धा है। कौन है? श्रद्धा है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्लियर होगा क्योंकि ये जो पाठ है बाबू, तुमुल कोलाहल कलह पाठ, ये कामायनी से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया? कामायनी से लिया गया है। इसमें मनु और श्रद्धा के बारे में बताया गया है, जिसमें कामायनी कौन है? तो श्रद्धा है। कौन है? श्रद्धा है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो भी विद्यार्थी प्रश्न के आंसर जान रहे होंगे आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है? तो आप लोग को जैसा कि पता होगा तुमुल कोलाहल कलह में ये इनकी कविता है, जयशंकर प्रसाद की कविता है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तुमुल कोलाहल कलह कविता में किस महाकाव्य का अंग है? किस महाकाव्य से लिया गया है? ये एक प्रश्न यहाँ पर कहा गया है। तो कामायनी से लिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया। कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ है। कब हुआ है? 1936 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, झरना। झरना शीर्षक काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? झरना किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, याद रखिएगा बाबू। झरना किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। और झरना का प्रकाशन हुआ है 1918 में। कब हुआ है? 1918 में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1889 को हुआ था। 1889 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। चलिए देखिए अगला प्रश्न वही कहता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को हुआ था, वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। इनके जन्म के, क्योंकि इनका जन्म जो है नक्षत्र कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? नक्षत्र कुल में, जिसके कारण क्या हुआ था बाबू? तो 12 वर्ष की जब इनकी आयु थी तो इनके पिता का देहांत हो गया था। फिर 2 वर्ष के बाद यानी 14 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। और इनके जो बड़े भाई थे वो भी कुछ दिन के बाद चले गए थे। बता सकते हैं आप लोग इनके बड़े भाई का नाम क्या था? आप लोग जरूर कमेंट करिए। इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन। क्या नाम था? शंभू रतन इनके बड़े भाई का नाम था, शंभू रतन। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। कहता है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू इनके पिता थे। और इनके दादा का नाम था सुंघनी साहू। दादा का नाम क्या था? सुंघनी साहू। सुंघनी साहू के नाम से इनके दादा को जाना जाता था क्योंकि इनके दादाजी जो थे वो तंबाकू बेचते थे। क्या बेचते थे? तंबाकू। ठीक है, याद रखिए बाबू। अगला प्रश्न कहता है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ था बाबू, याद रखिएगा। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हुआ था। चलिए 10वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल के। ठीक है, किस युग के पूछेंगे तो छायावादी युग। कौन सा युग? छायावादी युग के कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है?
जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखिए। इनके द्वारा लिखित नाटक कौन कौन सी थी? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये तीनों नाटक इनके द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन कौन सी है? नाट्य कृति कौन कौन सी? अभी हमने पढ़ा ध्रुव स्वामिनी, इनकी क्या है? नाटक है, याद रखिए, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 13वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद मतलब किस भाषा के कवि थे? तो खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी भाषा के कवि थे, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि इनके द्वारा 3 गो नाटक लिखा गया था, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? यानी जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस कृति कौन सी है? कामायनी है। कौन सी है? कामायनी। चलिए बताइए, कामायनी का प्रकाशन हमने बताया 1936 में हुआ था इसका प्रकाशन। अगला, जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन कौन सा है? काव्य संकलन झरना भी है, आंसू भी है, लहर भी है, इनमें से सभी। झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ है बाबू। आंसू का प्रकाशन कब हुआ है? आंसू का 1925 में और लहर का 1933 में। 1933 में। आप याद रखिएगा, ये सारे ईस्वी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए 17वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रबंधन काव्य का नाम बताइए। कामायनी ही होगा। क्या होगा? कामायनी। कामायनी के साथ साथ याद रखिएगा इंद्रजाल, जिसका भी प्रकाशन 1936 में ही हुआ है। दोनों का प्रकाशन 1936 में हुआ। कामायनी पूछे या इंद्रजाल पूछे। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास कंकाल भी है, तितली भी है, इरावती भी है, इनमें से सभी इनकी क्या है? उपन्यास है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तुमुन कोलाहल कलह का अर्थ क्या होता है? तुमुन कोलाहल कलह का अर्थ होता है अत्यधिक हलचल। याद रखिए, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आज का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह का नाम बताइए। काव्य संग्रह कौन कौन सी है? झरना भी है, प्रतिध्वनि भी है, इंद्रजाल भी है, इनमें से सभी है। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? 20 के 20 प्रश्न हमने देख लिया। चलिए एक प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनकी कौन सी कृति अभी तक पूरी नहीं की गई थी, मतलब अर्ध लिखी गई है। इनकी कौन सी कृति जो आधी लिखी गई है? नाम बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट सेशन में। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए आज हमने 20 टॉप 20 क्वेश्चन देखा। तुमुन कोलाहल कलह पाठ के टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए। जिनका एग्ज़ाम 2027 में है और हिंदी और इंग्लिश की तैयारी में भी पीछे चल रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर इस संस्था से जुड़ जाए, उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का भी टॉप 20 क्वेश्चन का सारा सीरीज करा दिया गया है, तो आप लोग जरूर जाकर के देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप सभी लोग जाकर के देख लें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। चलिए बाकी मिलते हैं कल चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।